जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में डी के चक्रवर्ती जी के इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन कराने वाला हूं जो होमगार्ड भर्ती में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें होने वाले हैं साइंस, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से होने वाले 50 क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। इसलिए आप हमारे वीडियो के लास्ट से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी गुर्दा। मानव शरीर को शुद्ध करने वाला अंग गुर्दा है। आपका अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मिनट। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय, यकृत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2, H2SO4। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। आपका अगला सवाल है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्यात। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्यात मात्रा में ध्वनि नहीं चलती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 210, 215। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। आपका अगला सवाल है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? जल, कांच, वायु, निर्वात। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात। आपका अगला सवाल है, पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का। आपका अगला सवाल, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके? प्लेटलेट, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्तकण के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। आपका अगला सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर ने। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में। आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक किस वंश के शासक था? आपका ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, शंकु वंश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। आपका अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 26 जनवरी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, 2 अक्टूबर 1947 में, 26 नवंबर 1949 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, हड़प्पा, उज्जैन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1925 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, जो जनरल डायर द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, तानसेन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। आपका अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ए, महात्मा गांधी, बी, सुभाष चंद्र बोस, सी, भगत सिंह, डी, चंद्रशेखर आज़ाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1867 में, 1869 में, 1872 में, 1875 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में। आपका अगला सवाल है, भारत के अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाली फसल कौन सी है। आपका ऑप्शन है गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार। तो भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल मक्का, भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली फसल चावल है। आपका अगला सवाल है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है। जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर और नवंबर में रबी फसल की बुआई की जाती है। आपका अगला सवाल है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। उद्योग से, कृषि उत्पादक से, शिक्षा से या स्वास्थ्य। का ऑप्शन बी, कृषि उत्पादक से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, गेहूं की फसल किस मौसम में काटी जाती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़ में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्मी मौसम में गेहूं की फसल काटी जाती है। आपका अगला सवाल है, खाद में नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जड़ कमज़ोर हो जाते हैं, फल कड़वा हो जाता है, बीज खराब हो जाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। आपका अगला सवाल है, फसलों में कीट नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग होता है। उर्वरक, कीटनाशक, बीज, खाद। फसलों के कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी.वी. रमन, होमी भाभा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। आपका अगला सवाल है, खरीफ फसल की कटाई कब होती है। मार्च, मई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर और अक्टूबर में खरीफ फसल की कटाई होती है। आपका अगला सवाल है, दलहनी फसलों में कौन सी प्रमुख है। गेहूं, चावल, अरहर, गन्ना। आपका सही ऑप्शन हो जाए दलहनी फसलों में अरहर प्रमुख फसल है। आपका अगला सवाल है, भारत में चाय उत्पादक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। छोटा नागपुर, मालवा, दक्कन, बुंदेलखंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्राप्तक कौन सा है। जोग, हुंडारू, कुचिकल, दूधसागर। ऑप्शन सी, कुचिकल। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर 6, 7, 8, 9। आपका सही ऑप्शन हो जाए कर्क रेखा भारत 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। अंडमान, लक्षद्वीप, मंजुली द्वीप। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मंजुली। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मंजुली। आपका अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। ज्वालामुखी, अवशिष्ट पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन मोड़दार पर्वत। आपका अगला सवाल है, भारत में मानसून की वर्षा किस कारण होती है। व्यापारिक पवन, पश्चिम विक्षोभ, समुद्री हवाएं, मौसमी पवन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मौसमी पवन के कारण होती है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। आपका अगला सवाल है, गंगा नदी कहाँ गिरती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। गंगा नदी कहाँ गिरती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी,
बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, 2 अक्टूबर 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, संसद, निर्वाचन मंडल, मंत्रिपरिषद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? 500, 525, 545, 550। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 545। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार से, स्वतंत्रता का अधिकार से, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, धार्मिक स्वतंत्रता से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक स्वतंत्रता से। अगला सवाल है, भारत को संघीय राज्य क्यों कहा जाता है? ए एक संविधान होने के कारण, बी केंद्र और राज्य दोनों होने के कारण, सी एक न्यायालय होने के कारण, डी एक भाषा होने के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य दोनों होने के कारण। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सरदार पटेल को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आपका अगला सवाल है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, मुख्य न्यायाधीश के पास, प्रधानमंत्री के पास। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के पास। आपकी सभी वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सभी दोस्तों के पास हमारी वीडियो भेजें ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके।